Hare Krishna, dear devotees, pranam. So we can start. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रणाम। तो हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? आपको क्या याद है? कविता माता जी प्लीज़ मत बोलिएगा, हमेशा आप ही बोलते हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ हरे अपने कृष्ण वीडियोस गुरु। वीडियोस ऑन करिए। यस। कल हमने ये पढ़ा कि प्रभुपाद यूएस में आ गए हैं। वो कल बोस्टन और अपने वो शिप के कैप्टन के साथ उधर वो शॉपिंग के उधर वो प्रचार करने गए। तो फिर वहाँ पे जब वो प्रचार कर रहे थे लोगों से, तब लोगों ने कहा कि यहाँ पे आप प्रचार नहीं करिए प्रभु जी, नहीं ऐसा नहीं, ही ऐसा कुछ किसी बोला ने नहीं था। बोला। ये तो प्रभुपाद अज्यूम कर रहे अपने मन में। कहाँ हो आप लोग? हाँ। सुरभि माता जी, थैंक यू। ऐसे आपका बात सही है, प्रभुपाद के मन में ये थॉट आया था। सुरभि माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कल कल क्या हमने डिस्कस किया था? हरे कृष्णा। मैं हाँ मतलब प्रभुपाद ने ऐसा सोचा था कि ये जो चार प्रिंसिपल्स है, यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल तो बहुत अलग है। ये चार प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने सोचा था ऐसा कि वो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे तो मैं यहाँ कहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो ही ऑलवेज हैड अ थॉट कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। हाँ, ये सब थोड़ी कहानी में आगे होता है। चलिए, आप लोगों ने जो भी बोला वो लास्ट क्लास से ही बोला है, बट वो मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दिया था। जैसे अगर मैं अभी अभी बात करूं, हम कहाँ पर हैं, तो प्रभुपाद और फाइनली। हाँ और जी, उनको बोलिए। 3 मंथ्स के लिए वीजा मिला था, मतलब वो यस सारी चीजें यस चली यस। थी। तो हाँ। कुल मिला के बात यह है कि पहले बॉस्टन पहुंचते हैं ये लोग, और 2 दिन बाद न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, जहां प्रभुपाद को अपना करेक्ट। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। और 3 महीने के लिए प्रभुपाद को यहाँ पर रुकना अलाउड है। 2 महीने बाद का प्रभुपाद रिटर्न टिकट ऑलरेडी अपने लिए करवा के रखते हैं कि 2 महीने बाद अगर जाना पड़े तो मैं जा पाऊँ। अब प्रभुपाद बस में बैठकर, लगभग 3 घंटा समथिंग का डिस्टेंस है बस से, यहाँ के लैंडमार्क लोकेशंस को देखते हुए वो पहुंचते हैं बटलर। पेंसिल्वेनिया में बटलर है, और यहीं से हमारा 13 चैप्टर स्टार्ट होता है। और वो क्यों बटलर जा रहे थे? वहाँ कौन बैठा था उनके लिए? गोपाल अग्रवाल। जी, गोपाल अगर। उनके स्पॉन्सर, जिन्होंने उनके लिए स्पॉन्सर किया था उनका वीज़ा, उनका सारा फॉर्मेलिटी। तो ये बटलर शहर जो है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत ऑथर बता रहे हैं। ये शहर पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो आर्मी की जो स्टाइल की जीप है ना, ऐसी जीप्स आपने फिल्मों में देखी होंगी, ये आर्मी स्टाइल जीप बोलती है। ये बटलर में ही सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया था, यहीं से ये डिज़ाइन निकला है। अगर यूएस का हम ये मैप देखें, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है। ईस्टर्न साइड में प्रभुपाद पहुंचे थे, राइट? तो ये ईस्टर्न कोस्ट में ही ये पेंसिल्वेनिया है, जहां पर बटलर शहर है, पेंसिल्वेनिया राज्य में। ठीक है। तो ये यूएस आर्मी जीप के लिए बहुत फेमस है एक्चुअली। जैसे हमारे इंडिया में जमशेदपुर है, इट्स अ इंडस्ट्रियल टाउन। ये भी अपने आप में एक इंडस्ट्रियल टाउन था। यहाँ पर 20,000 की ही पॉपुलेशन थी, तो बहुत बड़ा टाउन नहीं है ये, लेकिन बहुत बिजनेस वाइज ये रिच था। यहाँ पर ऑयल, कोल, गैस, लाइमस्टोन और अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज थी। प्लेट्स, ग्लासेस, रेल रोड रोड कार्स, सो ट्रेन्स भी यहाँ पर बनते थे, रेफ्रिजरेटर, ऑयल इक्विपमेंट, रबर गुड्स। और 90% यहाँ के जो लोग थे अमेरिकन ही थे। ऐसे तो अमेरिका में बहुत अलग अलग, इटली के, इंडिया के अलग अलग इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, बट ये अमेरिकन ही थे। और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ही इस शहर का मेन रिलीजन रहा है, मोस्टली प्रोटेस्टेंट विद सम कैथलिक। तो आज के डेट में डाइल्यूजन कहाँ नहीं है?
हर चीज़ में डाइल्यूजन है, मतलब हर रिलीजन में, हर रिलीजन के हर एस्पेक्ट में डाइल्यूजन हो गया। तो पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होता था, जिसको हम कैथोलिक से थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, फिर एक तरह से कैथोलिक आने लगा। और कुछ लोग जो है कैथोलिक स्टाइल जो था उसमें जो अपना पोप रहता है, कार्डिनल रहता है, प्रीस्ट रहता है, फादर रहता है, ये जो इनके जो गुरुज होते थे, कुछ लोग उनके डोमिनेंस से अलग होना चाहते थे, तो उन्होंने इसके नाम, इसमें वर्ड ही प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्टेंट एक अलग सेक्ट बन गया क्रिश्चियनिटी का। और आगे चल के प्रोटेस्टेंट के लिए था कि बाइबल इज द सुप्रीम, कोई गुरु कुछ नहीं, सिर्फ बाइबल में जो लिखा है वो फॉलो करो बस। सो ये सब अपनी अपनी स्टोरी है। मुस्लिम में भी सुन्नी मुस्लिम है, शिया मुस्लिम है, जैन में भी श्वेतंबर दिगंबर, ऐसे बहुत कुछ है, ठीक है। सो इस यहाँ पर मोस्टली प्रोटेस्टेंट थे और कुछ कैथोलिक थे, और आजकल धीरे धीरे कुछ ज्यूइश सेंटर्स भी अपियर हो गए यहाँ पर। सो क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूज, देर वॉज नो हिंदू कम्युनिटी एट दैट टाइम। गोपाल अग्रवाल पहला इंडियन था जो बटलर में सेटल हुआ था। तो ये लोग पहुंचते हैं सुबह 4 बजे। गोपाल अग्रवाल बटलर के बस स्टैंड पर प्रभुपाद को रिसीव करने आते हैं अपने गाड़ी में। सुबह 4 बजे ये अपने घर पहुंचते हैं। एक अपार्टमेंट में इनका फ्लैट था, स्टर्लिंग अपार्टमेंट। तो यहाँ पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर प्रभुपाद को दिखता है। बटलर ईगल वहाँ का सबसे फेमस उस शहर का न्यूज़ आउटलेट हो गया। तो वहाँ पर लिखा है दिस इज़ द ईयर 1965। तो उस समय इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। सो वही सब न्यूज़ यहाँ पर आ रहा था हेडलाइंस में। तो इनका जो घर है कैसा है, क्योंकि प्रभुपाद बहुत समय बताएंगे इसलिए हम देख लेते हैं। एक लिविंग रूम था, जो सबके घर में होता है, घुसते ही लिविंग रूम। फिर डाइनिंग रूम, मतलब बैठकर खाने के लिए थोड़ा अलग पार्टीशन। एक किचन था, और ऊपर, सो इट्स लाइक अ टाउन हाउस, मतलब डुप्लेक्स हो गया, बट नॉट अ वेरी बिग फ्लैट ऑल्सो इन दैट रिगार्ड। ऊपर में 2 बेडरूम थे, एक गोपाल अग्रवाल और उनकी वाइफ सैली अग्रवाल, और एक उनके 2 बच्चे थे, ठीक है। तो उन 2 बच्चों के लिए, और एक बाथरूम। सो प्रभुपाद को सोफा ही उनके पास था, उनको सोफा दिया गया वहां पर सोने के लिए थोड़ी देर। और ये लोग काफी फेमस थे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट वेल बीइंग सिटीजन्स थे अपने शहर के। और ये लोग सजेस्ट कर रहे थे कि स्वामी जी जो है YMCA में एक रूम बुक करा देंगे उनको। YMCA का फुल फॉर्म है, इट्स समथिंग लाइक यंग मेंबर्स ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन, समथिंग लाइक दैट। मतलब क्रिश्चियनिटी के जो यंग मेंबर्स है उनका एक एसोसिएशन है। मैं अगर आपको आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे हम इंडिया में हिंदू लोगों में धर्मशाला बोलते हैं ना, तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी लोग के लिए अमेरिका में YMCA है। वहाँ पर कोई आके रह सकता है, भवन जैसा हो गया वहाँ पे। बट अगेन ये अमेरिका का भवन है, सो यहाँ पर स्विमिंग पूल्स भी है, यहाँ पर योगा सेंट रूम्स भी है, यहाँ पर जो रहने के रूम्स है वो स्टैंडर्ड है, मतलब थोड़ा बहुत पैसा लगता है बट स्टैंडर्ड है वो। नॉट नॉट टू गुड नॉट टू बैड उस टाइप का, ठीक है। सो वहाँ पर उनको रुका देंगे, बेसिकली अमेरिका का धर्मशाला हो गया। तो दिन में वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मेन बात ये नहीं था कि रहने की जगह नहीं है, मेन बात ये था कि हमारे घर में एक सन्यासी कैसे रहेगा। मतलब हम एक तरफ फैमिली मैन और एक तरफ सन्यासी, थोड़ा अजीब। और प्लस देवर नॉट डिवोटीज, राइट। सो एक थोड़ा सा, ऑलरेडी उन्होंने जितना किया वो कम नहीं है प्रभुपाद के लिए, राइट। और फिर क्या होगा, आस पड़ोस के लोग भी पूछेंगे कौन है, कौन आया है, क्या है, सबको समझाते रहो। तो उनकी वाइफ जो है सैली, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर को इनवाइट करते हैं, बटलर ईगल को, कि यहाँ पर आके इंटरव्यू लो। हम सबको समझाते रहे कौन है उससे अच्छा न्यूज़ में आकर, क्योंकि इनका स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यूज़ वाला छाप देगा तो जो है सबको पता चल जाएगा कि कौन है और क्यों आए हैं। तो न्यूज़ वाले इंटरेस्टेड हुए इस चीज़ को सुन के, तो वो आते हैं प्रभुपाद से मिलने, और एक आर्टिकल छपता है उनका इंटरव्यू लेने के बाद, जिसमें उनका ये फोटो आता है। प्रभुपाद, एक पेंटिंग होगा उनके घर में, उसके सामने खड़े हैं और उनके हाथ में क्या है, भागवतम है, ठीक है। सो टाइटल है इन फ्लुएंट इंग्लिश, डिवोटी ऑफ हिंदू कल्ट, देखिए ये लोग कल्ट बोलते हैं, एक्सप्लेन्स कमीशन टू विजिट द वेस्ट। सो 60s में एक ओल्ड एज इंडियन व्यक्ति के लिए अच्छा इंग्लिश बोलना वॉज सराहनीय, इसलिए यहाँ पर शुरू में ही लिख दिया इन्फ्लुएंट इंग्लिश, डिवोटी ऑफ हिंदू कल्ट एक्सप्लेन्स कमीशन हिज रीजंस टू विजिट द वेस्ट।
और प्रभुपाद का एक फोटो लिया गया जिसको हम देख सकते हैं, और उसका जो कैप्शन है इसमें लिखा है ही इज द एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा। आप समझ पा रहे हो, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ही इज द एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भक्ति योगा। ठीक है, आर्टिकल बिगिंस, तो यहां पर लिखा है एक स्लाइट ब्राउन मैन, फेडेड इन फेडेड ऑरेंज ड्रेस, सन्यासी वाला सैफरन ड्रेस, वेयरिंग व्हाइट बेदिंग शूज, स्टेपिंग आउट ऑफ अ कॉम्पैक्ट कार yesterday into Butler YMCA to attend a meeting. He is AC, मतलब अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जी। ठीक है, तो इन लोगों ने एक जी लगा दिया वहां पर भक्ति वेदांत स्वामी के आगे, स्वामी जी, और यही इनका निकनेम बन जाएगा, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। अ मैसेंजर फ्रॉम इंडिया टू द पीपल ऑफ वेस्ट। इसमें ये लोग भागवतम को, अब भागवतम श्रीमद् भागवतम क्या, ये अमेरिकन को कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ बिब्लिकल लिटरेचर, एक बाइबल समान एक होली बुक है, और प्रभुपाद एक लर्नेड टीचर है उस बुक के। And this is a picture of Prabhupada playing with one of the young daughters of Gopal Agarwal. Here you can see. ये वाइट शूज जिसकी बात हो रही थी, ये उनका ड्रेस हो गया, ये उन पीछे उनका घर है, एंड ये सैली अग्रवाल का किचन है जहां प्रभुपाद खुद अपने लिए बनाते थे प्रसाद। ठीक है, सो ऑल राइट, 1 सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो प्रभुपाद यहां पर बोल रहे हैं, माई मिशन इज टू रिवाइव अ पीपल्स गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। भगवान के अलग अलग फॉर्म होंगे, लेकिन हम सबका परम पिता वही है। और हम भूल गए, हम गॉड कॉन्शियस नहीं जी रहे, हम सेल्फ कॉन्शियस जी रहे हैं आजकल। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ इज अ स्टेज ऑफ परफेक्शन इन इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन होकर हमें अगर ह्यूमन लाइफ मिल रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे परफेक्ट स्टेज है। इफ वी मिस दिस मैसेज, वी हैव टू गो बैक इन दिस प्रोसेस अगेन। वापस ये साइकिल में घूम घूम के वेट करो एक और ह्यूमन लाइफ का। भक्ति वेदांत लिव्स लाइक अ मॉन्क, permits no woman to touch his food on a 6-week ocean voyage. And at the Agarwal apartment in Butler, he prepares his meal in a brass pan with separate levels for steaming rice, vegetable and making bread, मतलब इनके लिए रोटी, at the same time. ये ब्रास पैन विद सेपरेट लेवल मतलब क्या होता है? आपने देखा है मोमो बनाने वाले को, एक एक लेयर के ऊपर एक एक मोमो बनता है, देखा होगा ना आप लोगों ने, या मैं अकेला भुक्कड़ हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो ये वही हो गया। और आगे बढ़ते हुए, ही इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड ही इज परमिटेड टू ड्रिंक ओनली मिल्क, द मिरेकल फूड फॉर बेबीज एंड ओल्ड मैन। He noted, if Americans would give more attention to their spiritual life, they would be much happier, he claims. Okay, 1 second. Okay. Agarwals had their own opinion as to why Prabhupada had come to America. अभी अग्रवाल से भी पूछा गया कि आप लोगों ने जो इनको बुलाया, आपका क्या बोलना है इनके बारे में? तो उन लोगों ने बोला कि प्रभुपाद यहाँ पर इसलिए आए ताकि वो अपने बुक्स को फाइनेंस कर सके, और कुछ नहीं। मतलब उनको अभी तक उतना ही परिचय हुआ प्रभुपाद के साथ, वो उतना ही समझ पाए कि इनको अपना बुक्स फाइनेंस करना है, ये बुक्स लिखना चाहते हैं और भी बुक्स, और ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। दिस इज वन पार्ट ऑफ प्रभुपाद मिशन। प्रभुपाद सिर्फ एक कैंटो ही लिखे हैं, 12 कैंटो है भागवतम में, और चेतना चरितमृत बचा ही है अभी तक, राइट? सो ये हस्बैंड वाइफ श्योर थे कि प्रभुपाद होप कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए उनको यहाँ पर जो भागवतम का पूरा एडिशन पब्लिश करने को सहयोग दे। और उनको कोई फॉलोअर से खास मतलब नहीं है, उनको उनका बस मैसेज लोगों तक पहुंचे, उनको उससे मतलब है। और इससे पता चलता है कि वो बहुत अटेंशन सीकिंग वाले प्रवृत्ति के नहीं हैं, और उनका मेंटालिटी में ऐसा कुछ नहीं है। he didn't create waves, he didn't want any crowd, he didn't want anything, he only wanted to finance his books. ठीक है, तो चलिए, प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया, तो ये जो गोपाल अग्रवाल है, इन्होंने अपना घर खोल दिया, इन द सेंस उनका अपार्टमेंट। हर रात 6 से 9 बजे तक विजिटर आ सकते हैं प्रभुपाद से मिलने या लेक्चर सुनने या क्वेश्चन आंसर करने। ठीक है, सो यू सी, जब हस्बैंड वाइफ इस तरह से अपना घर किसी सन्यास के सेवा में प्रचार के लिए खोल देना, तो वो अब वो घर नहीं है, अब वो मंदिर बन गया। ठीक है, and they are almost like full-time devotees now. This is the beauty of hosting devotees at your house,
house or keeping deities of the Lord, or photos for that matter, and worshipping them, then your home becomes like a dham. Okay, it becomes a temple. So let's move ahead. ओके, आई थिंक समय हो गया है, हम लोग बहुत जल्द इस सेशन को ओवर करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सैली सैली का बहुत एक्सटेंसिव इंटरव्यू लिया गया था आगे चलते हुए। शी हैड अ लॉट टू टेल अबाउट प्रभुपाद। सो लेट्स सी। इट वाज क्वाइट एन इंटेलेक्चुअल ग्रुप। हमारा जो लोग आ रहे थे रेगुलरली, आसपास के सोसाइटी के लोग, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बन गया था। ये लोग बहुत प्रभावित थे प्रभुपाद से, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बात करें। पहली बात तो कुछ अलग टाइप का आदमी है, पहले देख तो ले, देखने के लिए ही वो लोग बहुत क्यूरियस थे। फिर उनको खास पता है नहीं रिलीजन के बारे में, तो क्या पूछे क्या नहीं पूछे उनको पता नहीं चल रहा था। कोई सपने से निकला हुआ कोई फिक्शनल कैरेक्टर लग रहे थे प्रभुपाद। और एक इस टाइप का सन्यासी बटलर जैसा एक मैटेरियलिस्टिक शहर का किसी व्यक्ति का लिविंग रूम में मिल जाएगा इतना आसानी से, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के टीचिंग्स का हमें प्रभाव मिल रहा है। ही यूज्ड टू टेल कि धाम में अकेला अकेला मत रहो, जाके शहर में जाके प्रीच करो, एंड दैट प्रभुपाद इज डूइंग। एंड बिकॉज वेरी रेयर पीपल फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रीचिंग, तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम। और मिडिल क्लास अमेरिका है, और ये सैली अग्रवाल के माता पिता बहुत दूर से आए थे अपने बेटी के घर सिर्फ इनको देखने के लिए। और आसपास के भी थोड़े डिस्टेंट शहर के लोग आ रहे थे उनसे जब ये न्यूज़ में आ गया, और ये बहुत अनयूजुअल चीज़ था। बट अल्टीमेटली इट वॉज क्यूरियोसिटी जो सबको लेके आ रहा था। प्रभुपाद के पास एक टाइपराइटर था, उनके पास कुछ ही चीज़ें थी, फ्यू पोजीशन में से एक टाइपराइटर था और एक अम्ब्रेला था। और ये एक सेंसेशन था क्योंकि वो हमेशा अम्ब्रेला लेके घूमते रहते थे। तो लोगों को ये चीज़ बहुत सब यू नो इट वॉज नॉट कॉमन कि दिन भर अम्ब्रेला लेके घूमो, और वो घूमते थे बिकॉज इट वॉज अ लिटिल चिली एंड ही वॉज बॉल्ड ऑल्सो। सो उनके पास कैप नहीं था, उनको अपने आप को हवा से, या कभी कभी स्नोफॉल आप बोल सकते हैं, कभी कभी बारिश या धूप भी बोल सकते हैं, उससे उनको ढकने का टेंडेंसी था अपने आप को। अभी तक वो अमेरिका के यू नो वेदर में अडाप्ट नहीं हुए हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए। और किसी ने फिर उनके लिए एक हैट बना दिया, तो हमेशा उस हैट को पहन के रखते थे वो, जैसे स्विमिंग कैप के जैसा दिखने वाला था। और दिस वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल यूज टू एडमायर कि प्रभुपाद जब किसी से दूसरी बार मिलते थे ना, तो उनको उन सबका नाम याद रहता था, और उनसे क्या बात हुई थी सब याद रहता था। हम अक्सर नाम भूल जाते हैं ना सेकेंड टाइम किसी से मिले, फर्स्ट टाइम भी एफर्ट नहीं दिखाते, कौन है छोड़ो। सो प्रभुपाद हमेशा उनको नाम याद रहता था जिससे भी वो दोबारा मिलते थे। तो ही यूज टू लीव दिस इंप्रेशन। और इसके लिए प्रभुपाद को एफर्ट नहीं करना पड़ता था, because he has no sex desire as a sannyasi, and he because he is Prabhupada himself. So when the simon is retained ना, it goes up to the brain. इसके बाद effortlessly लोगों को सब कुछ याद रहता है। They have a photographic memory. They simply don't forget anything. They effortlessly remember everything. So he was a brilliant man. Uh, Everyone liked him. Everyone was amazed at how intelligent he was. और किस तरह से वो बहुत फनी भी थे, और उनको सबका नाम भी याद रहता था। दिखने में बहुत, जब व्यक्ति ना दिखने में बहुत सीरियस होता है बट बहुत मजाकिया भी होता है बातचीत से, तो लोगों को अच्छा लगता है उनसे मिलके, राइट। सो चलिए, बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। और ये चैप्टर भी बहुत लंबा नहीं है इन दैट रिगार्ड, बट एक दो दिन लगेगा। अच्छा, कल तो सैटरडे है, तो आप लोगों का क्या राय है, क्या हम कल सेशन कर सकते हैं या हम डायरेक्ट मंडे को करें? जिनको लगता है, बिकॉज अगर एक भी व्यक्ति अगेंस्ट वोट करेगा तो मैं उसको अपहोल्ड करूंगा, बिकॉज रूल्स आर रूल्स। अगर आप कल के लिए कंफर्टेबल हो तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है। और तीन चार लोग नॉट कंफर्टेबल। इट्स ओके, कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा जनरली फ्राइडे तक ही है, मंडे टू फ्राइडे है सेशन। ठीक है, कुछ लोगों का इश्यूज है तो हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है। सो विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड हैव अ गुड ब्लिसफुल वीकेंड। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु
मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा था कि प्रभुपाद ईस्ट गए थे प्रीच करने के लिए, मतलब लेकिन शायद उनको ऑर्डर मिला था अपने गुरु से वेस्ट में प्रचार करने के लिए, तो ईस्ट क्यों गए? खुशबू माता जी, प्रभुपाद वेस्ट ही गए हैं। अमेरिका में वेस्ट और ईस्ट का जो अलग अलग पार्ट है ना, वेस्ट में कैलिफोर्निया है, ईस्ट में न्यूयॉर्क है, ओके, वहाँ वेस्ट है। ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी का कोई और डाउट है? सॉरी प्रभु। ओके, सीइंग नन। प्रभु, मेरा और एक छोटा सा डाउट हाँ हाँ, था। प्लीज प्लीज। अम, हम मुझे अभी पता चला जब मैं साइंस पढ़ी थी कि परफ्यूम्स में भी अल्कोहल का यूज होता है। तो हम अगर परफ्यूम्स लगा रहे हैं तो लाइक वो विद अल्कोहल जो लगा रहे हैं, क्या हमें उसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बिकॉज परफ्यूम्स में अल्कोहल होते हैं। हाँ हाँ, वो तो सभी जानते हैं, थोड़ा अल्कोहल कंटेंट होता है। वैसे जो कॉस्मेटिक हम लोग बहुत प्राउडली लगाते हैं मंदिर में जाने से पहले, उसमें बीफ भी हो सकता है, और होता भी है अक्सर। तो वो भी छोड़ दे, मेकअप करना छोड़ दे माता जी लोग। क्या बोलते हो? तो मुझे इस सवाल के बारे में पूछना पड़ेगा, ठीक है। जनरली ठीक कुछ है ऐसे प्रभु। परफ्यूम्स है जो हम लोग भगवान के डेटी में भी छिड़कते हैं, ठीक है, जब भगवान का श्रृंगार होता है। तो मुझे इसके बारे में एक बार पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के मंडे को आपको बताऊंगा। प्रभु, कुछ मेडिसिन में भी होता है, कफ सिरप या ऐसा चीज में भी हाँ, होता है? वो सब चलेगा। मेडिसिनल पर्पस तो आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन ही तो ना, आपका हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, वीडियो कॉल ओके ऑन प्रभु। मंडे। थैंक यू। हरे कृष्णा। बाय बाय। श्रीला प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण।